सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण शर्मा अपराध जगत की एक खौफनाक कहानी लेकर के फिर से हाजिर हूँ। कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है, समाज को संदेश देने वाली है। कहानी को पूरा अवश्य सुनें, पसंद आए तो लाइक कमेंट अवश्य करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है जसवंत नगर। जसवंत नगर के अंतर्गत थाना पड़ता है बलराई। बलराई थाने के अंतर्गत है गांव बलरामपुर। पुलिस को सूचना मिलती है कि वहां पर दो सगी बहनों की हत्या कर दी गई है। पुलिस सूचना पर तुरंत ही वहां दौड़ती है और वहां देखती है कि दो सगी बहनें हैं, एक 7 साल की, एक 4 साल की। दोनों की हत्या कर दी गई है। सुरभि और रोशनी उन दोनों बहनों का नाम है। पुलिस वहां पहुंचती है, दोनों शवों को कब्जे में लेती है। कब्जे में लेकर के पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उसमें पता चलता है कि किसी धारदार हथियार से दोनों का गला काटा गया था। गला काटने के बाद और जो हत्याएं दोनों हुई थी वो उन्हीं के दोनों के घर में ही हुई थी, बाहर से कोई आया नहीं। अब पुलिस को शक गहराता है कि हो ना हो कोई ना कोई परिचित ही इन दोनों की हत्याओं का दोषी है। पुलिस छानबीन में लग जाती है। बच्चियों के पिता जयवीर सिंह, उनसे पूछताछ की जाती है कि आप कितने बजे गए, क्योंकि वह उस समय घर पर नहीं थे। घर पर तो केवल दोनों बेटियां थीं। सबसे पहले बेटियों की मां खेत पर गई थी, उसके बाद उसके पिता। जब पूछताछ शुरू हुई, अलग अलग पूछताछ हुई, तो पिता ने बताया मैं खेत पर गया हुआ था। मां ने भी यही बताया कि मैं खेत पर चली गई थी। फिर बड़ी बहन अंजलि, जो अभी 18-19 साल की है, उससे पूछताछ होती है। उससे पूछा कि तुम कहाँ पर थी। उसने बताया कि मैं मां के जाने के बाद, पिताजी के जाने के बाद मैं भी खेत पर ही चली गई थी। बस यहीं पर शक पुलिस का गहरा गया, क्योंकि जब मां से पूछताछ हुई तो मां ने बताया था कि मैं बड़ी बेटी अंजलि को घर पर छोड़कर आई थी, क्योंकि दोनों बच्चियां घर पर अकेली थीं, इसलिए मैं घर पर छोड़कर और बोल कर आई थी कि घर पर ही रहना। लेकिन अंजलि उन दोनों के जाने के बाद खेत पर चली गई। पुलिस को शक पहले से ही था। जब गहन पूछताछ शुरू हुई तो पुलिस उसे लेकर थाने आती है। थाने में जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो वह सब कुछ सच सच बता देती है। उसने बताया कि मैंने ही इन दोनों की फावड़े से काटकर हत्या की है। जब उनसे वजह पूछी कि हत्याएं क्यों की, तो उसने बताया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उससे बातें करती थी। और दोनों बहनें मम्मी पापा से बोल देती थी कि मम्मी ये किसी से बातें करती है। लेकिन एक दिन अंजलि ने अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला लिया। दोनों बच्चियां नीचे खेल रही थी और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ छत पर चली गई। छत पर जाने के बाद वो अपना काम कर रहे थे। उसी समय दोनों बच्चियां खेलते खेलते छत पर आ गईं और दोनों को देख लिया। उन दोनों बच्चियों ने अपनी मां को ये सब बता दिया था, जिसकी वजह से अंजलि को काफ़ी डांट पड़ी और उसका मिलना जुलना बंद हो गया और घर से निकलना भी बंद कर दिया। इसी कारण वह अंदर ही अंदर जल रही थी, अपने बॉयफ्रेंड से मिल नहीं पा रही थी। उसके मन में बदले की भावना थी। जब दोनों माता पिता खेत पर चले गए तो उसने मौका पा करके
दोनों को अलग अलग कमरों में बंद किया और फावड़े से पहले एक का गला काट दिया, फिर उसी कमरे में ला करके दूसरी बहन का भी गला काट दिया और अपने कपड़े साफ करने के बाद जिस फावड़े से हत्या की उस फावड़े को धो करके छुपा दिया। यह सब काम करने के बाद वह चुपचाप खेत पर चली गई और वहाँ से चारा लेने के बहाने जब वापस लौट कर आई माँ के साथ, तो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और हो हल्ला हो गया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आती है, पुलिस ने यह घटना खोल दी। पुलिस की तारीफ करनी चाहिए कि पुलिस ने इस घटना का पता लगा लिया, नहीं तो इतने सगे संबंधी पर कोई भी हत्या का शक नहीं करता है। दोस्तों, इस कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि एक लड़की 18-19 साल की केवल एक बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपनी 2 सगी बहनों की हत्या कर देती है। क्या मिला उस लड़की को? दोस्तों, हमेशा सजग रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। अपराध और अपराधियों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। जय हिंद।